अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, इमरान खान की रिहाई और इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात यानी पस्से पर्दा मुज़ाकरात के हवाले से नई नई खबरें आ रही हैं और अहम इंकशाफात सामने आ रहे हैं। एक सहाफ़ी, सीनियर सहाफ़ी हैं, शाहिद मेतला, हमारे दोस्त भी हैं, उन्होंने भी बड़ा दावा किया है। एक अंग्रेज़ी अखबार ने भी एक नई रिपोर्ट आज शाया की है। उसमें ये कहा गया है, इंकशाफ ये किया गया है कि जी इमरान खान के साथ अमेरिका में रहने वाले पाकिस्तानी डॉक्टर्स और ताजरों की एक मुलाकात हुई है अडयाला जेल में, और उनकी रिहाई के लिए वो भी कोशिशें कर रहे हैं। और फिर उनकी मुलाकात हकूमती एक यानी रियासती एक अहम जिम्मेदार अमलदार के साथ भी हुई है। लेकिन रियासत पाक फौज ये अभी तक इमरान खान के साथ मुज़ाकरात के लिए आमादा नहीं हुए। ये भी इंकशाफ सामने आया है। ट्रस्ट का मामला है, एतमाद का, एतमाद साजी का, कि इमरान खान पर जो एतमाद है वो नहीं किया जा सकता। इमरान खान के हवाले से जो रिजर्वेशन है पाक फौज को, इस्टेब्लिशमेंट को, वो कोई गारंटर उसके लिए आने के लिए तैयार नहीं है, कोई गारंटी देने के लिए तैयार नहीं है कि भाई इमरान खान और उनका सोशल मीडिया जो पाक फौज के खिलाफ, रियासत के खिलाफ, इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ जो प्रोपेगेंडा कर रहे होते हैं, ये कैसे बंद होगा। पहले तो ये बंद कराएं, उसके बाद फिर इमरान खान की रिहाई पर बात की जा सकती है। स्पेशली अमेरिकन चैप्टर जो है या बरतानवी चैप्टर जो है पीटीआई के सोशल मीडिया का, वहां से बाहर बैठे हुए लोग जो पाक फौज पर हमले कर रहे होते हैं, सोशल मीडिया पर संगीन किस्म के इल्जामात लगा रहे होते हैं, बेबुनियाद इल्जामात लगा रहे होते हैं, तो उनकी रोकथाम कैसे की जाएगी, इसकी कोई गारंटी दी जाए, इसकी जमानत कौन देगा। इमरान खान की रिहाई मसला नहीं है। मसला यह है कि इमरान खान जो बाहर आकर फिर इंतशार फैलाएंगे जिस तरह पहले फैलाते रहे हैं, तो उसको कैसे रोका जा सकता है। जब तक उसकी रोकथाम नहीं होगी तब तक मुज़ाकरात नहीं होंगे और इमरान खान की रिहाई भी नहीं होगी। अच्छा, इसमें यह भी आया है कि भाई इमरान खान की जो सोशल मीडिया है वो ब्लैकमेल भी करता रहा है, बेबुनियाद इल्जामात लगाकर इस्टेब्लिशमेंट को, पाक फौज को, फौज के आला ओहदेदारों को प्रेशराइज करना है, ब्लैकमेल करना है, मजबूर करना है ताकि वो मुज़ाकरात करें इमरान खान की रिहाई के लिए। लेकिन पाक फौज ने वाज़िह कहा है कि भाई हम मुज़ाकरात के लिए डायरेक्ट पीटीआई के साथ या इमरान खान के साथ मुज़ाकरात करने के लिए तैयार नहीं है। डीजीआईएसपीआर प्रेस कॉन्फ्रेंस में अलल ऐलान कह चुके हैं, बरमला ये बात कर चुके हैं कि भाई पीटीआई क्योंकि शरपसंदों का टोला है, क्योंकि पीटीआई 9 मई के मुल्ज़मान का टोला है, इन्होंने पाक फौज के जो इमारतें हैं, तनसीबात हैं, फौजी तनसीबात, उन पर हमले किए, जीएचक्यू पर हमला किया, जिनाह हाउस जलाया, कोर कमांडर का घर जलाया, आईएसआई के दफ्तर पर हमला किया, शुहदा के यादगारों की बेहुरमती की। तो ये शरपसंदों का टोला है, इनके साथ हम मुज़ाकरात करने के लिए तैयार नहीं है। और मुज़ाकरात करना फौज का काम नहीं होता, ये डीजीआईएसपीआर ने कहा है कि भाई मुज़ाकरात हमारा काम नहीं है। मुज़ाकरात है सियासी जमातों के दरमियान होना चाहिए। सियासी जमातों के मुज़ाकरात सियासी जमातों के साथ होने चाहिए। यानी पीटीआई को यह मशवरा दिया गया कि आप नून लीग के साथ, वजीर आज़म के साथ जाके मुज़ाकरात करें, हमारे पास क्या लेने आए हो, हम तो कुछ नहीं दे सकते। और दूसरा, इमरान खान की रिहाई जाहिर है पाक फौज ने या हुकूमत ने तो करनी नहीं है, वो तो अदालतों ने करनी है। केसेस अदालतों में मौजूद हैं, सजाएं अदालतों ने दी हैं, हुकूमत ने तो कोई सजा नहीं दी, न फौज ने सजा दी है। ये तो सिविल अदालतों से सजाएं मिली हुई है इमरान खान को, जिसकी वजह से वो जेल में है। तो इमरान खान ने एक जो तलाल चौधरी साहब हैं, उन्होंने बड़ा अच्छा जुमला कहा था
कि पीटीआई की इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात की जो कहानी है, फिल्म है, ये यानी खुद कलामी है, खुद कलामी लफ्ज यूज किया है कि भाई इस्टेब्लिशमेंट तो पीटीआई के साथ मुज़ाकरात करना नहीं चाह रही, तैयार है नहीं, राबते हैं ही नहीं, तो ये खुद कलामी ही है ना, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना कि भाई इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात के लिए खान साहब तैयार हो गए, खान साहब को कायल कर लिया। इस तरह की खबरें मीडिया में रिपोर्ट कराई जाती हैं कि अली अमीन गंडापुर ने जी मुलाकात की है 2.5 घंटे, तो कायल कर लिया है इमरान खान को। भाई वो तो पहले दिन से, बकौल इरफान सिद्दीकी साहब के, पहले दिन से वो तैयार हैं। वो तो छत पे खड़े होके दुहाइयां दे रहे हैं, मिन्नतें कर रहे हैं कि भाई मेरे साथ मुज़ाकरात करो। फौज ने इनकार कर दिया हुआ है, तो अब इमरान खान को राजी कैसे कर लिया, कायल कैसे कर लिया? ये कहानियां वाकई खुद कलामी वाली है कि अपने साथ ही बात करना। जैसे बंदा ख्वाब देख रहा होता है, खुद को देख रहा होता है, अपने साथ बात कर रहा होता है, ये चीजें हैं, या किसी से बात कर रहा होता है, तो ये ख्वाब है। बिल्ली को ख्वाब में छीछड़े याद वाला काम है पीटीआई की इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात की कहानियां और इमरान खान की रिहाई की कहानियां। तो इमरान खान की रिहाई के लिए बुनियादी शराइत यही है कि पीटीआई के सोशल मीडिया को कंट्रोल किया जाए, लगाम दिया जाए, स्पेशली वो सोशल मीडिया जो बाहर बैठा हुआ है, पीटीआई के हिदायत पर चल रहा है और पाक फौज और रियासत के खिलाफ जहर उगल रहा है, प्रोपेगंडा कर रहा है, तो उसको लगाम दिया जाना चाहिए, पहली शर्त। दूसरी शर्त यह है कि इमरान खान खुद भी और उनके पार्टी के रहनुमा रियासत या रियासती इदारों, पाक फौज, आईएसआई या किसी भी इदारे के खिलाफ प्रोपेगंडा नहीं करेंगे और कोई नफरत नहीं फैलाएंगे अवाम में। ये बुनियादी शराइत हैं। इनकी गारंटी कोई अगर देने के लिए तैयार हो, कोई क्रेडिबल कोई पार्टी हो, तो फिर मामलात आगे बढ़ सकते हैं। इमरान खान इससे पहले, नहीं तो कोई ऑप्शन नहीं है, इमरान खान इससे पहले 1000 तरीके हरबे इस्तेमाल कर चुके हैं पाक फौज को मुज़ाकरात के लिए मजबूर करने के लिए। मौजूदा आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के खिलाफ क्या प्रोपेगंडा नहीं किया गया, गद्दार तक करार दिया गया इमरान खान की जानिब से, उनके अपने एक्स ट्विटर अकाउंट से कि जी यहया खान से मिलाया गया, गद्दार करार दिया गया। ये सिर्फ इसीलिए किया जा रहा था कि फौज इनके साथ मुज़ाकरात करे। पीटीआई का ये जो अभी मौलाना के साथ पीटीआई जो सींग अड़ा रही है ना, कोशिश कर रही है कि भाई ग्रैंड अपोजिशन अलायंस बने, वो भी इसी चक्कर में है। कोई अलायंस पीटीआई ने नहीं बनाना, न कोई पीटीआई ने तहरीक चलानी है। पीटीआई में वो दम ही नहीं है कि पीटीआई तहरीक चला सके। बंदे कौन निकालेगा? आपस में तितर बितर हैं, इंतशार फैला हुआ है पीटीआई के अंदर। जिस तरह मैंने कहा था, पीटीआई नहीं पीटीआईयां बन गई हैं एक पीटीआई से, तो बंदे कौन निकालेगा? हाँ, इमरान खान के लिए तो बंदे आ जाते थे कि भाई खान साहब जलसे से खिताब करेंगे, वो तो आते थे, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इमरान खान अंदर हैं तो बाहर बंदे कोई निकालने के लिए तैयार नहीं है। ये जितने भी इन्होंने किए इंतशार के लिए किए, इंतशार के लिए 1000 बंदा 2000 बंदा बहुत होता है। अफरा तफरी फैलाना, इंतशार फैलाना, तोड़ फोड़ करना, जलाव घेराव करना, उसके लिए 1000 2000 बंदे 3000 बंदे बहुत होते हैं किसी भी शहर में, बड़े शहर में, बड़े से बड़े शहर में। तो इतने तो ये शरपसंद निकाल के आते हैं या आ सकते हैं आगे भी। लेकिन जो तहरीक है बड़ी, जिसमें लाखों लोग हों, ये वाला काम पीटीआई के बस की बात अब नहीं है। इसीलिए पीटीआई मौलाना के साथ सींग अड़ा रही है, कोशिश कर रही है कि मौलाना आ जाएंगे हमारे इत्तेहाद में, तो मौलाना के पास अफरादी कुव्वत है, क्राउड पुलर है मौलाना, और 50,000 लाख लोग तो मौलाना के लिए कोई इशू नहीं है लाना। तो मौलाना आएंगे तो हमारी भी लाज इज्जत रह जाएगी और हम उसको पेश कराएंगे। सोशल मीडिया तो है पीटीआई के पास, तेज है,
और पीटीआई उसको केस करा के कन्वर्ट करेगी कि भाई ये हमारा है, हमारा मुश्तरका तहरीक है। मौलाना का सोशल मीडिया इतना तेज नहीं है जितना पीटीआई का सोशल मीडिया है, तो पीटीआई क्रेडिट इसका मौलाना के जलसों का भी लेगी। तो मौलाना भी बड़े मोहतात तरीके से मामला चला रहे हैं, क्योंकि पीटीआई पे भरोसा मौलाना भी नहीं कर रहे। कभी अली अमीन गंडापुर मौलाना के खिलाफ बयान दाग देते हैं, कभी कोई और बंदा बयान दाग देता है, तो मौलाना वक्तन फवक्तन उनको अपने रिजर्वेशन बता रहे होते हैं। पीटीआई की पॉलिसी से मुताल्लिक रिजर्वेशन है मौलाना को कि ये सोलो फ्लाइट करने वाली है, तो कैसे सोलो फ्लाइट वाले के साथ हम चल सकते हैं। मुशावरत पर यकीन नहीं करती पीटीआई, तो उनके साथ हम कैसे आगे बढ़े। एस्टेब्लिशमेंट के साथ अकेले सर जाके मुज़ाकरात कर लेती है, बाकी जमातों को इस्तेमाल करके प्लेटफॉर्म। ये इसी चक्कर में है पीटीआई के मौलाना को इस इत्तेहाद में शामिल करके, इस इत्तेहाद ग्रैंड अपोजिशन अलायंस की बुनियाद पर एस्टेब्लिशमेंट को, फौज को ब्लैकमेल किया जा सके, उनको मजबूर किया जा सके कि वो हमारे साथ मुज़ाकरात करें और खुफिया डील के तहत इमरान खान को रिहा कराया जा सके। शाहिद मेतला की कहानी मैंने बताई कि शाहिद मेतला ने बड़े बड़े दावे किए हैं कि जी इमरान खान पिछले दिसंबर में रिहा होने वाला था। उसने तो ऐसे ऐसे बड़ी बड़ी कहानियां सुनाई है, अब उसकी तस्दीक तो नहीं की जा सकती, कोई ऑन द रिकॉर्ड चीज है नहीं, ऑफ द रिकॉर्ड है, ज़राए के हवाले से है। तो इमरान खान वक्तन फवक्तन मुलाकातें होती रहती हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन इमरान खान की फौरी रिहाई का कोई इम्कान हो, ये मुझे कम से कम फिलहाल तो नजर नहीं आ रहा। और पीटीआई का प्रेशर भी एस्टेब्लिशमेंट को पता चल गया है कि पीटीआई में दम ही नहीं है कि वो एस्टेब्लिशमेंट को या फौज को अब मजबूर कर सके। पीटीआई ने सारे पत्ते अपने, सारी कश्तियां जो है वो जला चुकी है पीटीआई। अब पीटीआई के पास कोई खेलने के लिए पत्ता नहीं रहा जो इस्तेमाल करके एस्टेब्लिशमेंट या फौज को मजबूर कर सके। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाजत चाहता हूं। अल्लाह हाफिज।